हेलो एस्पिरेंट्स, हमने इस चैनल पे बिहार स्पेशल सीरीज शुरू की है जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में बिहार का बेसिक फैक्ट्स, जो इंट्रोडक्शन, क्या स्टेट एनिमल है, कब फॉर्म हुआ, इन सब के बारे में डिटेल से जाना। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ये सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग ज्योग्राफी ऑफ बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार हम लोग शुरू करते हैं आज। क्यूल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तीसरी हिल रेंज ऑफ खड़गडीहा। ओके, ये कहाँ पे? गिरिडीह। मतलब बेसिकली आप जानिए झारखंड से होती है। ये बहुत डिटेल दिया हुआ है, आप जानिए झारखंड से होती है। बाउंड्री बनाती है ये कुछ थोड़ी देर के लिए, फिर वो जमुई में इंटर करती है नियर सतपहाड़ी हिल। ये छोटे छोटे हिल्स नीचे वाले रीजन में है बहुत सारे। बिहार में क्यूल रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है? जमुई से, शेखपुरा से और लखीसराय से। एंड ज्वाइन दियारा रीजन में ये इसको ज्वाइन कर लेती है। ओके, सो मेजर, अभी तक हम लोग सारे रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं। एक अगर हम आपको रिवीजन करवाएं तो ये यहाँ से गंगा से हम लोग शुरू करेंगे। गंगा मेन है। गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। 25 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, जिसमें से 445 बिहार में है और ये बिहार में चौसा में एंटर करती है। उसके बाद और हाँ, एक और ध्यान रखना है कि 12 डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा के किनारे हैं। सबसे पहले ऊपर से नदी कौन सा आता है? घाघरा, जो कि वेस्टर्न मोस्ट है और यहाँ बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर भी बनाता है। ये निकलता कहाँ से है? मानसरोवर से। और बिहार में कहाँ पे आके मिलता है? सारण में आके मिलता है। ठीक है, एंटर करता है सिवान में पर मिलता है सारण में। जैसे कि यहाँ से है, मान लीजिए ये बिहार है तो ये गंगा है, एंटर तो किया सिवान से, लेकिन जहाँ पे आके मिला वो जगह है सारण। ओके, इट सैक्रेड रिवर है ये। गंडक के बारे में अगर जाने तो नॉर्थ ऑफ धौला, मतलब तिब्बत से ये निकलती है बेसिकली, और ये भैंसा लोटन में इंटर करती है बिहार में। ये भी बॉर्डर बनाती है बिहार और यूपी का। बताए थे घाघरा, गंडक और कर्मनाशा, ये 3 रिवर है जो बॉर्डर बनाती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक है, ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, सोमेश्वर रेंज से। और फिर ये मुजफ्फरपुर, सारण, बेगूसराय, ये सब जगह ये फ्लो करती है। बागमती रिवर के बारे में जाने तो महाभारत रेंज नेपाल से निकलती है और कोसी में आके ये मिलती है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी पर अब कोसी में मिलती है। इसके बाद देखें तो कोसी को सप्त कौशिकी भी कहते हैं। 7 रिवर के कॉन्फ्लुएंस से ये बनता है और गोसाई स्थान से वो निकलता है नेपाल में। सुपौल से एंटर करता है और गंगा में कहाँ जाके मिलता है? कुर्सेला में। कमला और बागमती को अपने में मिलाता है, मतलब उसका ट्रिब्यूटरी, और फिर कोसी जाके मिलती है गंगा में, कुर्सेला में। ओके, देन कमला के बारे में जानते हैं, नेपाल में ही निकला था और ये किसका ट्रिब्यूटरी है? कोसी का ट्रिब्यूटरी है। महानंदा अगर देखें तो दार्जिलिंग में निकलता है, बिहार में एंटर करता है, फिर मालदा में जाके मिलता है किससे? गंगा से। कर्मनाशा रिवर के बारे में जाने, कैमूर से निकलती है और चौसा में गंगा में मिलती है। और इतना ध्यान रखिएगा, ये पाप वाला है, कर्मनाशा। कर्म, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद भी करें तो कर्म प्लस नाश, कर्म का नाश करने वाली रिवर है ये। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा, ये जो है यूपी से बॉर्डर बनाती है। सोन रिवर के बारे में अभी तक हम लोग सारा नॉर्थ बिहार का रिवर देख रहे थे, कर्मनाशा को छोड़ के। उसके बाद कर्मनाशा से साउथ बिहार का रिवर शुरू हो गया। सोन देखें तो मैकाल रेंज से निकलती है, रोहतास के पास एंटर करती है और दानापुर में मिलती है। मैकाल रेंज से निकल के दानापुर में मिलती है। और पुनपुन अगर देखें, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है और फतुहा में मिलती है। फल्गु के बारे में देखें तो उसको हजारीबाग से निकलती है। उसके बाद क्यूल रिवर के बारे में जाने तो झारखंड से निकलती है और दियारा रीजन में आती है। और ये अब कुछ है कि कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि किस रिवर के किनारे, ये आपको जानना होगा। जैसे पटना के बगल में गंगा रिवर है, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। गंडक और एक तरह से गंगा, ये गंगा है, जैसे मान लीजिए ये गंगा है, इधर से सोन आती है, इधर से गंडक आती है और यहाँ पे पटना है। मोकामा जो है वो भी गंगा के पास है। मुंगेर गंगा, भागलपुर गंगा, बक्सर गंगा, छपरा घाघरा, हाजीपुर गंडक। गंडक नदी के किनारे कौन सा शहर है? हाजीपुर है। उसके बाद सोनपुर भी गंडक, ये तो मेला भी लगता है यहाँ पे। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक,
ये सब देखिए आप बेसिकली जब रिवर को बनाइएगा ना तो रिवर कहाँ कहाँ पे किस किस डिस्ट्रिक्ट से पार हो रही है उसी से आपको ये आइडिया लग जाएगा। ये बस हम एक चार्ट बना के दे रहे हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको आसानी हो। समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक, दरभंगा में बागमती, गया में फल्गु, फतुहा में पुनपुन। ठीक है, इसके अलावा रिवर का स्टेटस और टोटल कितना लेंथ है, कितना कैचमेंट एरिया है। ये देखिए ये पेरेनियल रिवर है और ये सीजनल रिवर है। पेरेनियल रिवर का क्या मतलब हुआ कि जो उसमें हमेशा पानी होता है और पानी का सोर्स क्या होता है, स्नो होता है, जो कि माउंटेन से स्नो से पानी आ रहा है और रेनफॉल तो खैर होता ही है। और सीजनल रिवर का मतलब होता है कि उसमें पानी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ रिवर है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ रिवर है पानी का सोर्स, तो जब सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल है, तो जब सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल है पानी का सोर्स, तो मानसून में तो पूरा पानी भर जाएगा और जैसे ही मानसून खत्म होगा वैसे ही पूरा पानी खत्म हो जाएगा। अगर पूरा पानी नहीं भी खत्म हुआ तो उसका जो स्ट्रीम का लेंथ है ना वो बहुत कम हो जाता है, विड्थ बहुत कम हो जाता है, बहुत पतला पतला नदी बस चल रहा है। कितने जगह ऐसा हुआ कि वो पूरा बस आपको दिख रहा है कि रिवर का रास्ता है पर वहाँ पे रिवर नहीं है, तो इसको कहते हैं हम लोग सीजनल रिवर। तो घाघरा, कोसी, सोन, गंडक, बागमती, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला, ये कहाँ तक, और गंगा, ये कौन सा रिवर है, ये सारा नॉर्थ बिहार का रिवर है। तो नॉर्थ बिहार का रिवर का सोर्स क्या होता है, ऊपर से आता है, नेपाल से आता है, उत्तराखंड से आता है, ऐसे जगहों से आता है, तो इसलिए वो पेरेनियल रिवर रहता है। और ये देखिए हरोहर, पुनपुन, कर्मनाशा, चंदन, क्यूल, ये सब क्या होता है, सीजनल रिवर है। कहाँ से निकलती है और कितना लेंथ है ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट किसका लेंथ ध्यान रखना है, तो गंगा का लेंथ ध्यान रखना है, 445। ओके, अब बहुत सारा मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट बना हुआ। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अभी हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए एक कोई रिवर है ऐसे ट्रैवल कर रही है, ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एक डैम बना दें, तो डैम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पानी अब आगे नहीं फ्लो कर पा रहा है, तो ऐसे ऐसे करके पूरा पानी भर जाएगा। ये पानी भर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक गेट होगा, हल्का सा खोल देंगे कि चलो तुम इधर भी पानी जाओ, और बाकी पानी जो यहाँ पे जमा हो जा रहा है उसके लिए हम यहाँ से कैनाल निकाल देंगे, इधर से निकाल दिए, इधर से निकाल दिए, इधर से निकाल दिए, इधर से निकाल दिए। तो ये क्या हुआ, ये चारों तरफ के लोग पानी यूज़ कर पा रहे हैं डैम बनाने के वजह से, तो ये कैनाल्स हो जाते हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो होता है ना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। मल्टीपर्पज़ से क्या मतलब है, मल्टी मतलब बहुत सारा, पर्पस मतलब उसका उद्देश्य, बहुत सारा उद्देश्य, एक तो इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर से लेके वो पूरा एरिया फर्टाइल हो जाएगा जब इसमें रिवर्स कंटिन्यू रहेंगे, कैनाल्स आ जाएगा तो इरिगेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल का है। मेन ध्यान रखिएगा किस 3 रिवर पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो जब आप बिहार का मैप बनाते हैं, ठीक है, लगभग ऐसा है, तो यहाँ से गंडक आती है, गंडक पे है, यहाँ से कोसी है, कोसी पे है, और यहाँ सोन है, सोन पे है। तो कोसी पे क्यों बनाया गया, क्योंकि उसमें तो बहुत पानी है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से किया जा सकता है। गंडक, और गंडक पे कौन, त्रिवेणी कैनाल वगैरह ये सब है। और यहाँ कोसी पे है, कोसी सोन पे है, सोन पे बहुत आसान है, ईस्ट सोन, वेस्ट सोन ऐसा करके कैनाल निकला हुआ है। कोसी पे भी है, ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, राजपुर, ये सब कैनाल निकला हुआ है। गंडक पे है बहुत सारा कैनाल, त्रिवेणी कैनाल, ये सब। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोसी के बारे में। तो कोसी इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट मिलके ये काम करती है। 1954 में बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल अंडर एन एग्रीमेंट। इसको रिवीजन किया गया था 1961 में, मतलब हम इस बात पर अग्री कर रहे हैं, इस बात पर नहीं कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्लड कंट्रोल। कोसी को आप जानते हैं सौरव बिहार कहते हैं, वो पानी आता है इतना ज़्यादा सडनली कि पूरा नॉर्थ बिहार या कोसी प्रक्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा डूब जाता है। तो फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, लैंड कंजर्वेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा पानी ऐसे रोका गया है, तो उसको ऊपर से गिरेगा तो बहुत प्रेशर से गिरेगा ना, तो वहाँ पे अगर हम कोई टरबाइन वगैरह लगा दे तो उससे हाइड्रो पावर जनरेशन भी हो सकता है। इसमें एक ईस्ट कोसी कैनाल है, एक वेस्टर्न कोसी कैनाल है, ठीक है। नेक्स्ट इज गंडक प्रोजेक्ट। गंडक यूपी के साथ है, क्योंकि गंडक इधर से ही आ रही है, तो यूपी और बिहार के गवर्नमेंट के बीच में है। एम क्या है, वही एम हमेशा मल्टीपर्पज़ का वही लगभग रहेगा, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, लैंड कंजर्वेशन, यही सब। इसमें 4 मेन कैनाल है, मेन वेस्टर्न कैनाल, मेन ईस्टर्न कैनाल, ईस्टर्न नेपाल कैनाल, नेपाल कैनाल। ओके, देखिए मेन वेस्टर्न कैनाल 200 मीटर का है, 19 फॉल इन नेपाल,
112 किलोमीटर उत्तर प्रदेश, 69 किलोमीटर बिहार। इसको इट इज़ नोन एज सारण मेन कैनाल, ध्यान रखना है। इसको बिहार में कैसे, बिहार में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि मेन वेस्टर्न कैनाल कहाँ है, बिहार में क्वेश्चन पूछेगा सारण मेन कैनाल किसका है, तो सारण मेन कैनाल किसका है, गंडक का है। मेन ईस्टर्न कैनाल को हम लोग तिरहुत कैनाल भी कहते हैं, जो कि भी हम बता रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट है ये 293 किलोमीटर का है, उतना लेंथ वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ईस्टर्न नेपाल और नेपाल कैनाल ये सब है। और ये सूरजपुर इन नेपाल और वाल्मीकि नगर, ये सब क्या है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। सोन के बारे में अगर हम देखें तो 1874 में ये शुरू हुआ था डेहरी पे, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन सोन रिवर नियर बडून इन देहरी, टू कैनाल पता है इसका नाम ही बहुत आसान है, ईस्टर्न सोन कैनाल एंड वेस्टर्न सोन कैनाल। तो इससे क्या होता है कि ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप ध्यान रखिए किस किस रिवर बनाया गया, गंडक पे बनाया गया है, कोसी पे बनाया गया और सोन पे बनाया गया है। इस पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, डेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो गया और बडून हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो गया। फिर अब हम लोग कुछ कैनाल के बारे में देख लेते हैं। कैनाल वेस्ट सोन रिवर, और हम लोग मतलब रीजन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। त्रिवेणी, तिरहुत, दोन, सकड़ी, ईस्ट कोसी, वेस्ट कोसी, ईस्ट सोन, वेस्ट सोन। ठीक है, तो हम लोग कैनाल के बारे में देखते हैं। त्रिवेणी, हम अभी बताएं, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन ये किसका है, गंडक का है। सकड़ी किसका है, सकड़ी का है। ईस्ट कोसी वेस्ट कोसी किसका होगा, कोसी का होगा। ईस्ट सोन वेस्ट सोन किसका होगा, सोन रिवर का होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि त्रिवेणी कैनाल का है, ईस्ट वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब जितना वही रीजन है ना, उसी में वहाँ कैनाल का यूज़ होगा ना। ये मुंगेर में है ये एक सकड़ी कैनाल, ये ध्यान रखना होगा आपको। कोसी कैनाल कहाँ होगा, वही दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, यहीं पे होगा। बाकी ईस्ट सोन वेस्ट सोन, सोन वाला किधर नीचे से आ रहा है तो औरंगाबाद, गया, पटना, भोजपुर इधर ही होगा। वाटरफॉल्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कौन कौन से मेजर वाटरफॉल्स है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ककोलत वाटरफॉल कहाँ है, नवादा में है। दुर्गावती वाटरफॉल कहाँ है, रोहतास में है। ये हाईएस्ट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन बिहार। हाईएस्ट कौन सा है, दुर्गावती है, ध्यान रखना है। कर्मनाशा कहाँ है, बक्सर में है। धुआं कुंड कहाँ है, सासाराम में है। मंझार कुंड कहाँ है, सासाराम को ही रोहतास भी कहते हैं। तुतला भवानी कहाँ है, सासाराम में है और भोजपुर में भी है। और तेलहड़ कुंड कहाँ है, कैमूर में। आपको ध्यान रखना है, तेलहड़ कुंड इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुर्गावती इंपॉर्टेंट। दुर्गावती सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो हाईएस्ट है। और ककोलत नवादा में, ककोलत एक अच्छा टूरिज्म सेंटर है, इसलिए भी वो इम्पोर्टेंट है। हालांकि वाटरफॉल्स जितने होते हैं ये टूरिज्म सेंटर बनाए जा सकते हैं, इसको डेवलप करने पे ये बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा, बट ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, कनेक्टिविटी और बाकी और डेवलपमेंट की कमी की वजह से बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया। हालांकि दुर्गावती, ककोलत ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी कुछ लेक के बारे में हम लोग जानते हैं। कांवड़ लेक, कांवड़ताल लेक हम लोग पढ़े हैं कितनी बार। और ये क्या है, 39th रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होता है, जो भी वेटलैंड होता है ना, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, उसको हम लोग रामसर साइट कहते हैं। तो बिहार में बिहार में जो एक रामसर साइट है वो है कांवड़ लेक। ये कहाँ पे आता है, बेगूसराय में आता है। बाकी मोती लेक ध्यान रखिएगा, मोतिहारी में आता है। ध्यान से, मोती से ही दिख नहीं रहा, मोतिहारी कहाँ है, ईस्टर्न चंपारण में है। सरैया मान है बेतिया में। पिपड़ा कहाँ है, मोतिहारी में है, ध्यान रखिएगा, पिपड़ा और मोती दोनों मोतिहारी में है। गोगा बिल ये कहाँ है, कटिहार में है, ये पहला कम्युनिटी रिजर्व है, ये ध्यान रखिएगा। गोगा बिल क्या है, पहला कम्युनिटी रिजर्व है। बाकी कुशेश्वर लेक दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान भी है वहाँ पे, बहुत फेमस है। घोड़ा कटोरा लेक राजगीर में है। अनुपम लेक कैमूर में है। सिमरी लेक सहरसा में है और जगतपुर लेक भागलपुर में है। ठीक है, ये आपको कुछ टर्म है जो कि याद रखना चाहिए। पिपड़ा हो गया, सरैया हो गया, ये सब, कांवड़ ताल हो गया, गोगा भील हो गया, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कुछ मेजर हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो क्या राजगीर में क्या क्या है, मुंगेर में क्या क्या है और गया में क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो राजगीर में कौन कौन सा है, ब्रह्मकुंड, ये ध्यान रखिए, ये हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है। ये इसको ना बोला जाता है कि इसमें नहाने से
बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। सप्तधारा, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, ननक कुंड, गोमुख कुंड, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स है जो कि बिहार में है। तो ध्यान, जैसे कि अग्नि कुंड है, गया का तो आप एक ही है तो आप ध्यान रख सकते हैं। और बाकी राजगीर के बहुत सा फेमस है, जैसे ब्रह्म कुंड हो गए, सप्तधारा हो गया, मखदूम कुंड हो गए, सूर्य कुंड हो गया, नानक कुंड हो गया, गोमुख कुंड हो गया। तो ये सब सारा नहीं पूछा जाना चाहिए, बट अदरवाइज एक नज़र आपको ये सब पता होना चाहिए कि आपके बिहार में क्या क्या है। और मुंगेर में क्या क्या है, लक्ष्मण कुंड हो गया, रामेश्वर कुंड हो गया, जन्म कुंड हो गया, श्रृंगार हो गया, ऋषि कुंड हो गया, भाड़ कुंड हो गया, पंचतर कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया, भीम बांध हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं सारा कि हम लोग कौन कौन सा रिवर के बारे में एक बार दोबारा से देख लेते हैं, सो दैट प्रॉपर रिवीजन रहे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि बिहार का मैप इस तरीके से। अब ये कौन सा रिवर है, सब लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहला कौन सा रिवर है, गंगा रिवर है। गंगा में ऊपर से सबसे पहले क्या आके मिलती है, घाघरा आके मिलती है। फिर कौन सी रिवर आके मिलती है, गंडक आके मिलती है, घाघरा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला जाके किस में मिलती है, कोसी में मिलती है। कोसी आके मिलती है कहाँ पे, कुर्सेला में, ठीक है। उसके बाद क्या, महानंदा है, महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है और फिर बिहार में मिलती भी नहीं है गंगा में, बस इसमें घुसती है और फिर बाहर जाके यहाँ मिलती है, ठीक है। नीचे में कर्मनाशा, ये भी बॉर्डर बनाती है, यहाँ पे घाघरा और गंडक बॉर्डर बनाती है, कर्मनाशा है। उसके बाद क्या हो जाता है आपका, सोन हो गया, फिर पुनपुन हो गया, फिर फल्गु हो गया, फिर इधर से क्यूल हो गया, फिर अजय जो है इधर से बनाती है, बाहर जाके मिलती है। महानंदा और क्यूल, महानंदा और अजय ये दोनों ऐसे रिवर हैं जो कि बिहार में गंगा में नहीं मिलती है। गंगा से जो मिलती है वो बिहार के बाहर मिलती है, पर उसका कैचमेंट एरिया या वो जो फ्लो करती है वो जगह बिहार में है, इसलिए ये हम लोग को पढ़ना पड़ता है और ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी लैटिट्यूड ध्यान रखना, 24 20 10 से 27 31 15, और लॉन्गिट्यूड 83 1950 से 88 17 40, 83 19 50 से 88 17 40। ओके, ये रिवर्स हम लोग देख लिए। ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ से निकलता है, एक बार हम फिर से करवा दे रहे हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के चौसा में आके बिहार में मिलती है, बिहार में एंटर करती है। और चौसा में एक और कौन सा रिवर मिलता था गंगा में, तो कर्मनाशा मिलता था। जहाँ पे गंगा एंटर कर रही है वहीं पे कर्मनाशा उसमें मिल जा रहा है। घाघरा कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलता है और सारण बिहार में मिलता है। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कहाँ पे वो गंगा से मिलती है। तो गंडक कहाँ मिलती है, सोनपुर में मिलती है, और घाघरा कहाँ मिलती है, सारण में मिलती है। बूढ़ी गंडक खगड़िया, ये तो सब पता है। बागमती और कमला किसकी ट्रिब्यूटरी है, कोसी की ट्रिब्यूटरी है। और कोसी खुद कहाँ आके मिलती है, कुर्सेला में मिलती है। महानंदा कहाँ मिलती है, मालदा में मिलती है। कर्मनाशा विंध्यन रेंज से निकल के कहाँ मिलती है, चौसा में मिलती है। सोन दानापुर एनएन है, सोन दानापुर। पुनपुन कहाँ से है, फतुहा, पुनपुन फतुहा। निरंजना या फल्गु जिसको कहते हैं वो पुनपुन में। और अजय कहाँ, वेस्ट बंगाल में जाके मिलती है। और क्यूल भी जो है लखीसराय, और सकड़ी जो है क्यूल में जाकर मिलती है। रिवर बेसिन के बारे में पढ़े थे हम लोग, और बाकी सारे रिवर के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़े थे, क्या कहाँ से निकलती। एक बार मैंने इसे आपको रिवीजन भी करवा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मेजर वाटर लेक्स, ये सब वाटरफॉल लेक्स, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। एक बार अच्छे से सबको रिवीजन कर लीजिएगा। इसका पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके साथ आपको इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। बिहार ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।